हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं सीबी शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल फिजिक्स विद सीबी पर, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज ये सेशन नीट के कुछ बहुत ही प्यारे और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स का है, जिसमें आज हम लोग नीट स्पेशल कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन नीट 2023 का है, जिसमें एक व्हीकल जो अपनी जर्नी का हाफ डिस्टेंस v स्पीड से और दूसरा हाफ डिस्टेंस 2v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो पूछ रहा है इसके टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया जाए, तो उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या आता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब v1 की जगह पर v, v2 की जगह पर 2v रख दीजिए। एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v इंटू में 2v अपॉन v प्लस 2v, हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन 3v। एक v से एक v कैंसिल, एवरेज स्पीड आ गया आपका मात्र 20 सेकंड में 4v अपॉन 3। विद इन 20 सेकेंड आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें x इक्वल्स टू गिवन है अल्फा टी पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। तो हमसे पूछा गया वेलोसिटी और इनिशियल एक्सीलरेशन का रेशियो क्या आएगा। क्वेश्चन है ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और हमसे पूछ लिया कि वेलोसिटी और इनिशियल एक्सीलरेशन का रेशियो क्या आएगा। तो अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो लिख सकते हैं dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब यहाँ पे प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 और डेल्टा का 0। ये आ गया वेलोसिटी। अब अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना हो तो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग लिखते हैं dv अपॉन dt या d2x अपॉन dt2, माने इस एक्सप्रेशन का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन 4 3 जा 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 2 बीटा और गामा का हो जाएगा 0। अब हमसे कहा कि एक्सेलरेशन इनिशियल चाहिए। इनिशियल एक्सेलरेशन का कहने का मतलब टाइम 0 रहे। जब टाइम 0 होगा तो एक्सेलरेशन इनिशियल आ जाएगा, जहां जहां टी वहां 0, ये वैल्यू पूरा 0, क्या आया 2 बीटा। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आया 2 बीटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पूछना था इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो, इनिशियल एक्सेलरेशन आया 2 बीटा। जब टाइम 0 होगा तब एक्सेलरेशन इनिशियल एक्सेलरेशन, ऐसे ही जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। तो v इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने जाएंगे तो टाइम t की जगह पर 0 रख देंगे। पहला टर्म पूरा 0, दूसरा टर्म पूरा 0, बचा क्या गामा। तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सीलरेशन ये कितना आया गामा अपॉन 2 बीटा, दैट इज इक्वल्स टू गामा रेशियो 2 बीटा। अगला क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है, जिसमें हमको बता दिया वेलोसिटी है a t प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो पूछा गया टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच व्हीकल या ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया इंटीग्रेशन का। अगर हम देखें तो dv को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। ये अल्फा टी ये वेलोसिटी at प्लस बीटी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी dx अपॉन dt
वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। यहां से हम डिस्टेंस निकालें तो लिख सकते हैं at bt स्क्वायर इंटू में dt। इंटीग्रेशन कर दें, टाइम 1 सेकंड से लेकर कहां तक चलना है, 2 सेकंड तक, तो टाइम का लिमिट लग गया 1 to 2। डिस्टेंस हमें 1 से 2 के बीच में चाहिए, तो मान लेते हैं 1 पर 0 पर है और जब 2 पर जाएगा तो वो वैल्यू x होगा, उसी x का वैल्यू फाइंड करना है हमको। dx का इंटीग्रेशन x 0 से x तक। इधर अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो लिख सकते हैं a इंटू में t का टी स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ b टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3, 1 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस x ही आएगा। अब जहां t है वहां पहले 2 रखना है, फिर बीच में साइन माइनस, फिर t की जगह पर 1 रखना है। तो a 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस b 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस t की जगह 1 लिखेंगे तो a 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस t की जगह पर 1 क्यूब 1 ही आएगा b अपॉन 3। अब इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल्स टू आ गया आपका 2a प्लस 8b अपॉन 3 माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 3। 2a का मतलब यहां से अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू आ गया 2a माइनस a बाई 2 दैट इज 3a बाई 2 और 8b अपॉन 3 माइनस b अपॉन 3 यह आ जाएगा 7b अपॉन 3। दैट विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नीट 2023 का है। ये क्वेश्चन नीट 2023 का है जिसमें एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक है, उस पे एक बुलेट फायर किया गया, तो बुलेट यू स्पीड से उसमें इंटर किया और लकड़ी के ब्लॉक के भीतर जब यह 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी स्पीड जो थी वो u से u/3 हो गई और फिर वह आगे भी पेनेट्रेट करती रही और पेनेट्रेट करते करते उसके दूसरे एंड तक पहुंचकर रुक गई। दूसरे एंड पर जैसे ही पहुंची उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड 0। तो हमसे पूछा बताइए इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का लेंथ कितना है। तो हम करें क्या, अप्लाई कर दें इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी u/3 यानी u स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज u स्क्वायर प्लस 2a और यस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 24 सेंटीमीटर। अब यहां से इसको हम सॉल्व करें तो 24 टू द 48 a इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस इधर से u स्क्वायर बाई 9 उधर जाएगा तो u स्क्वायर अपॉन 9 नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। 24 इंटू में 2a को जब हम इधर प्लस से इधर लाए तो माइनस हो गया 48a। यहां से एक्सीलरेशन a का वैल्यू आया निकलकर 8 u स्क्वायर अपॉन 9 इंटू में 48, 8 6 48, ये हो गया माइनस u स्क्वायर अपॉन 54। एक्सीलरेशन निकल के आ गया माइनस u स्क्वायर अपॉन 54। अब ये हमने ये इक्वेशन पहले पार्ट के लिए लगाया, अब दूसरे पार्ट में यही इक्वेशन फिर से अगर अप्लाई कर दें v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन है माइनस u स्क्वायर अपॉन 54 इंटू में यस का वैल्यू यहां अगर हम कैलकुलेट करने तो दोनों को लाके हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ये आ गया
ये पूरा प्लस इंटू में माइनस माइनस, इसको अगर हम इधर लाएं तो प्लस 2u स्क्वायर यस अपॉन 54 इक्वल्स टू आया u स्क्वायर अपॉन 9। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यस का वैल्यू निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। जो बाकी का पार्ट रिमेनिंग था वो कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ आ जाएगा 24 सेंटीमीटर पहले ही ट्रेवल कर चुका था, 3 बाद में करिया 24 सेंटीमीटर पहले ट्रेवल कर चुका था, 3 बाद में किया तो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो t इक्वल टू 0 से रेस्ट से स्टार्ट हुआ और बताया गया टाइम n-1 सेकेंड से टाइम जब n सेकेंड हुआ तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो Sn है। तो हमसे पूछा गया बताइए Sn और Sn+1 का रेशियो क्या आएगा। एक ट्रिक याद कर लीजिए, 90 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होता है u प्लस a अपॉन 2n-1। 90 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ये है। अब n की जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं। n की जगह पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, 5वां, 10वां, 25वां कुछ भी वैल्यू रखिए। उस सेकंड में उस गिवन टाइम पर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा Sn, तो Sn तो ये है और फिर Sn+1 मीन्स जहां n वहां n+1 हो जाएगा। Sn+1 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n प्लस 2 माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा 2n+1। इसी दोनों का रेशियो निकालना है, लेकिन ये कंडीशन है कि जब कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जब हम यहाँ पर u की जगह 0 प्लेस करेंगे तो Sn अपॉन n+1 आ जाएगा। u की जगह 0, a बाई 2 2n-1 और u की जगह यहाँ 0, a बाई 2 2n+1। a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल आया 2n-1 अपॉन 2n+1। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट को कहा जाए कि इस पर्टिकुलर सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डिस्टेंस का वैल्यू इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसमें n की जगह कोई भी वैल्यू प्लेस करिए, उस गिवन टाइम पर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नीट सितंबर 2020 में पूछा गया, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को एक टावर से वर्टिकली डाउनवर्ड इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। टावर से वर्टिकली डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया और जब वह अर्थ पे टकराया तो टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी थी 80 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद जब ये ग्राउंड पर पहुंचा तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, 80 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया बताइए टावर की हाइट क्या है। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू में h। 80 का स्क्वायर 6400 इक्वल्स टू 400 प्लस 20h। ये 6000 इक्वल्स टू 20h, 0 से 0 कैंसिल। टावर की हाइट आ गया 300 मीटर। सेकेंडों में आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2023 का है, जिसमें एक रिवर है, एक नदी है, जिसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज, उस पर एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। तो यह बॉल ऊपर जाके वाटर सरफेस पर ये 4 सेकेंड बाद स्ट्राइक किया। एक बॉल जिसको ब्रिज से वर्टिकली अपवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, तो वह 4 सेकेंड बाद नदी के पानी से स्ट्राइक किया, वाटर सरफेस से स्ट्राइक किया। तो पूछा गया
वाटर सरफेस से ब्रिज की हाइट कितनी है। अगर हम देखें यहाँ तो इस बॉल या इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ब्रिज है और फाइनल पोजीशन वाटर सरफेस है। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट मींस वाटर सरफेस से जो ब्रिज की हाइट है वही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अप्लाई कर देंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। h इक्वल्स टू, अब जब अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा तो u की जगह पर हम लिखेंगे 4 नहीं बल्कि -4। कितना टाइम लगा था पहुंचने में, 4 सेकेंड। प्लस 1/2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू है 10 इंटू में 4 t स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। हाइट ऑफ ब्रिज एबव द वाटर सरफेस आ गया -16 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 10 -16 प्लस 2 5 जा 10 5 टाइम्स ऑफ 16 दैट इज h इक्वल्स टू -16 प्लस 16 5 जा 80। 80 में से 16 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस नहीं प्लस 64 मीटर। तो वाटर सरफेस के ऊपर ब्रिज की हाइट जो है वो कितनी है, 64 मीटर है। अक्टूबर 2020 का ये क्वेश्चन जिसमें एक पर्सन ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होकर किसी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है। जब किसी बॉल को बिल्डिंग की छत से गिराया गया तो इस पूरी खिड़की को 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर लिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जब बॉल खिड़की के अपर पार्ट पर पहुंचा था तो उसकी स्पीड क्या थी। मतलब जो ऊपर से आती हुई बॉल इस पोजीशन पर पहुंचा जहां से खिड़की स्टार्ट हो रहा है, उस समय उसकी स्पीड क्या थी। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यस इक्वल टू होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। खिड़की की हाइट डिस्प्लेसमेंट 1.5 सेंटीमीटर। इनिशियल स्पीड जब वो खिड़की के पास पहुंचा तो u फाइंड ही करना है। कितने टाइम में क्रॉस किया, 0.1 सेकेंड में। 1/2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 और t का स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.01। 2 5 जा 10। 1.5 इक्वल्स टू 0.u प्लस 5 1 जा 5 0.05। ये पूरा प्लस इधर लाने पर माइनस 1.5 माइनस 0.05 इक्वल्स टू 0.1 u। ये आएगा 1.45 इक्वल्स टू 0.1 u और हम u का वैल्यू निकालें तो 1.45 डिवाइडेड बाई 0.1। जीरो लगा किसको सॉल्व करें तो ये 145/10 दैट इज इक्वल्स टू 14.5 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल खिड़की के अपर पोर्शन पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड होगी 14.5 मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए।